छत्तीसगढ़ की ये खबर है जहां आदिवासियों की जमीन पर जिहादी कब्जा हुआ। आज बात इसी की होगी। देखिए, उत्तर छत्तीसगढ़ का इलाका है जहां पहाड़ और घने जंगल हैं। प्राकृतिक संसाधनों से बेहद अमीर इस इलाकों में सोची समझी साजिश के तहत लैंड जिहाद शुरू हो गया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो आदिवासियों की जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है, जहां कभी उनकी पूरी आबादी थी और पूरा गांव उनका था। आज इस गांव की डेमोग्राफी यानी जनसंख्यिकी पूरी तरीके से बदल गई है। सरकारी पट्टे की जमीन पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। अंबिकापुर के राजा कटेल गांव में पंडो जनजाति के करीब 20 परिवार कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 35 साल पहले झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से आए मुसलमानों ने बकरी रखने के लिए पंडो आदिवासियों से थोड़ी जमीन मांगी थी। आदिवासियों की सरलता का फायदा उठाते हुए इन जिहादियों ने धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। समय के साथ बाहर से आए जिहादियों ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को भी यहां बसाना शुरू कर दिया। गांव की जनसंख्या संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब स्थिति यह है कि आदिवासियों से ज्यादा ये बाहर से आए मुसलमानों की बस्ती बन चुकी है। आरोप है कि लैंड जिहाद के शुरुआती दौर में आदिवासियों को रुपए उधार में दिए, शराब की लत लगाई और कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराते गए। आलम यह कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजा कटेल में रहने वाले पंडो आदिवासी अब अपने ही गांव में अनजान हो गए हैं। जिन जमीनों पर वे अपना जीवन यापन करते थे, अब उसके हाथ से वो छूट गए हैं। इस मामले को लेकर पार्षद आलोक दुबे ने प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद सरगुजा संभाग के कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लिया। अंबिकापुर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए। जांच के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ताज़ा जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इस पूरे मामले में भू राजस्व संहिता की धारा 170B के तहत केस भी दर्ज हो गया है। एसडीएम द्वारा कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और 20 मार्च को इस मामले की सुनवाई भी होगी। सरकार का कहना है कि आदिवासियों की जमीन और अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यदि किसी ने छल या अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया होगा या किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आगे क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। कब्जा कर लेंगे। ये समझ में आया कि कुछ लोग जो कि बकरियां खरीदने के बहाने उस गांव में आए थे और ऐसे बड़ी लोगों ने वहां पर आश्रय लेने के लिए कुछ झोपड़ी अपनी तैयार की और लोगों से मांग करके थोड़ी बहुत ज़मीन लेकर के, चूँकि ग्रामीण सहज होते हैं, उन्होंने सहजतापूर्वक उनको ज़मीन उपलब्ध करा दी। एक परिवार आया, 2 परिवार आया, ऐसा करके अब लगभग 80 से अधिक परिवारों ने उस वहाँ की बड़ी बड़ी भवन बना लिए हैं। वहाँ की ज़्यादातर ज़मीनों को, लगभग 70% ज़मीनों पर उसका कब्जा है और जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, ऐसे विशेष सुरक्षित किए जाने वाली जनजाति, पंडो जनजाति के जो लोग हैं, बहुत भोले भाले और ग्रामीण लोग हैं, उनकी भूमि वो भूमिहीन होने की स्थिति में है। उनकी संख्या भी कम हो रही है। कई बार जो बाहर से गए हुए लोग हैं उनके द्वारा उनकी बहन बेटियों के साथ भी जबरन विवाह भी किया गया है और उनकी ज़मीन को कब्जा करने के कई हथकंडे अपनाए गए हैं। बता दें कि बेहतर जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ के कनेक्ट हो गए हैं योगेश, हम उनसे बात करेंगे। साथ साथ में आपको बता दें हमारे साथ भारत सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष अंबिकापुर के। आपका भी बहुत स्वागत है भारत सिंह जी। हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मामला समझ लेते हैं योगेश से। योगेश, क्या है ये राजा कटेल गांव का पूरा मामला जहां आदिवासियों की जमीन पर कब्जे की बात सामने आ रही है? किस प्रकार से यहाँ की डेमोग्राफी बदली? एग्जैक्टली पूरा मामला समझाए दर्शकों को, क्या है? राजा कटेल गांव का है और बता दूं, ये पूरा मामला सरगुजा जिले के राजा कटेल गांव का है और मैं कुछ नाम पढ़ के आपको बताता हूं कि अभी जिस तरह से चाहे वो जिले के कलेक्टर हो या संभाग के कमिश्नर हो, उनको जो शिकायत दी गई है उसमें जिन लोगों पर कथित तौर पर जो जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है उनका नाम समझिएगा और उससे आप समझ जाएंगे और दर्शक भी समझ जाएंगे कि कितनी बड़ी साजिश जो है पंडो जनजातीय समाज के लोगों के विरुद्ध में यहाँ पर हो रही है। कुछ नाम पढ़ता हूँ आशीष में। पहला नाम है रतियारा
पति अर्जुन, इनकी जमीन को कब्जा किया है कबीर खान ने। अगला नाम हीरामती, इनकी जमीन को कब्जा किया है खुर्शीद खान ने। बेचन पंडो, इसकी जमीन को हथियाया है सद्दाम खान ने। लाल गुलाब की जमीन पर कब्जा किया है मोहम्मद मुख्तार, गुलबहार, जमील, शमीम, ये बिहार के बताए जा रहे हैं। उसके अलावा पांचवा नाम है रतन पंडो, इनकी जमीन को कब्जा किया है खुर्शीद, निसार, जहूर, मेहताब, सुल्तान। फूल सुंदरी, इनकी जमीन को कब्जा किया है जमील खान ने। मुन्ना पंडो की जमीन को हथियाया है रज्जाक खान ने। शिव नारायण के जमीन को पर कब्जा किया है कुर्बान खान, सज्जाद खान ने। और बोधन पंडो, इनकी जमीन पर कब्जा किया है हुसैन, शाहजेन खान और बलजीत। और मझवार पंडो, इनकी जमीन पर कब्जा किया है हुसैन ने, आशीष। लोकनाथ पंडो, इनकी जमीन 5 एकड़ है, इनकी जमीन पर कब्जा किया है कबीर खान, असलम खान, सद्दाम खान ने। और सारन पंडो, इनकी जमीन को हथियाया है 3 एकड़ की जमीन को जैनुल और शमीम ने। तो आप समझ सकते हैं इन नामों से कि किस तरह से जो पंडो जनजाति है, यानी कि जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं जी, और जिनके संस्कृति को सहेजना, जिनके संस्कृति की हिफाजत करना आपका, मेरा, जितने दर्शक देख रहे हैं, हर किसी का दायित्व है कि ये ऐसी संस्कृति है जिसको सहेज कर रखने की आवश्यकता है। इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन दूसरी ओर आप समझिए कि भोले भाले ग्रामीणों के बीच में लोग पहुंचते हैं, कभी मनिहारी का दुकान लगाने की कोशिश की जाती है, जैसा कि शिकायत में उल्लेख है, कभी वो लोग दुकान लगाते हैं और धीरे धीरे वहां डेमोग्राफिकल चेंजेस लगातार होना शुरू हो जाता है। और जैसा कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के लगातार कहते हैं कि भोले भाले लोगों के बीच में एक मानसिकता लगातार पहुंचती है और उसके बाद से एक विद्वेषपूर्ण तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से किस तरह से जमीन कब्जा करने का खेल जो होता है देश के कई इलाकों में, वही खेल हुआ है सरगुजा के इस गांव में भी। हालांकि इस मामले को लेकर के जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं वो मुखरता के साथ अपनी बात को रखते नजर आए हैं। और उसके बाद इस मामले की शिकायत एसडीएम को की गई, कलेक्टर से की गई, कमिश्नर से की गई और उसके बाद से यह पूरा मामला राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास पहुंचा आशीष। और फिलहाल भू राजस्व संहिता के शिकायत के आधार पर जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात और कार्रवाई का निर्देश जो है मुख्यमंत्री ने दिया है। देखना यही है कि इस मामले में कितनी गंभीरता से। ठीक है योगेश, ये जो कुछ भी हुआ है ये रातों रात तो हुआ नहीं होगा। कितने समय से ये तमाम चीजें चल रही हैं? इस संगठित पैटर्न इनका होता है हर जगह जहां भी लैंड जिहाद के मामले सामने आते हैं। यहाँ पर ये पूरा पैटर्न क्या रहा और कितने समय में पूरी जनसंख्यिकी यहाँ की, पूरी डेमोग्राफी यहाँ की बदल गई, वो भी बता दीजिए। फिर मैं हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ गए, उनसे भी हम बात करेंगे और बीजेपी जिला अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। योगेश जल्दी से। देखिए जिस तरह से शिकायत मिली है उसके मुताबिक बहुत कम संख्या में, यानी कि कुछ गिने चुने लोग ही जो है इस गांव में पहुंचे हुए थे और उसके बाद से बहुत तेजी के साथ में यहां पर जनसंख्यीय परिवर्तन जो है वो हुआ है। तो कुल मिलाकर के माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में यहां पर कब्जा करने की कोशिश की गई। और जैसा कि ग्रामीण वीडियो में बता रहे हैं कि वो जब भी कहते हैं कि आप हमारी जमीन को छोड़ दीजिए तो उनसे यह कहा जाता है कि तुम शिकायत करोगे तुमको हम मार देंगे। तो आप समझिए किस तरह से एक मोनोपल्ली वहां पर चलाई जा रही है, एक जो मॉडस ऑपरेंडी खास तौर पे ऐसे लोगों का वो साफ साफ देखा जा रहा है। देखना यही है कि इस मामले में चूंकि सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आते हैं आशीष, और कई सरकार के कद्दावर मंत्री जो सरगुजा संभाग से ही आते हैं, तो जब खुद भाजपा के नेता शिकायत कर रहे हैं तो इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, किस तरह कनेक्शन निकाले जाते हैं, ये देखने वाली बात है। ठीक है योगेश, आप बने रहिएगा। हमारे साथ भारत सिंह सिसोदिया जी हैं। सिसोदिया जी, आदिवासियों की जमीन पर जिहादियों ने कब्जा कर लिया, सरकार क्या कर रही है? प्रशासनिक स्तर पर किस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं, बताइए हमारे दर्शकों को, हम जानना चाहेंगे आप लोगों ने ग्राउंड पर किस प्रकार से इन तमाम चीजों को रेज किया है। भारत सिंह सिसोदिया जी। मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा सर आपकी आवाज। हाँ अब आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। विषय नहीं है तो मैं से धीरे धीरे। हाँ, ये लैंड जिहाद का मामला है, लैंड जिहाद का मामला है और ये लैंड जिहाद कोई पहली बार नहीं हो रहा है और कोई कुछ दिन से नहीं हो रहा है, ये वर्षों से और लगातार प्रैक्टिस का मामला है। धीरे धीरे करके इन लोगों के द्वारा इस तरीके से दबाव बनाते हुए और लोगों को ठगते हुए और इस तरीके का प्रस्तुति देते हुए ये लैंड जिहाद का विषय लाते हैं और धीरे धीरे करके पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करने लगते हैं। मुझको जो कहना था वो सारा विषय आपने, आपके एंकर ने और आपके ब्यूरो हेड ने जो छत्तीसगढ़ के हैं उनके द्वारा बता दिया गया है। फिर भी मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब लोग इस बात के लिए बेहद शर्मिंदा हैं क्योंकि हम अपने ही बंधुओं के हमारी संवेदना इतनी नहीं
विकसित हो पाई है कि अपने बंधुओं के द्वारा अगर शिकायत नहीं भी की जाए तो भी हमको उनके दर्द को पहचान लेना चाहिए और उनकी बातों को, दर्द को समझ लेना चाहिए था और पहले ही इस पर मामला डालना चाहिए था। सामान्य एक प्रवास में लखनपुर में मेरा जाना हुआ, बैठक के हिसाब से, संगठन के बैठक के हिसाब से, वहां पर एक व्यक्ति ने मुझको ऐसे शिकायत की, तो मैं कहा कि चलो आप तैयारी करो, मैं आता हूं। और उस रूप में जब हम वहां गए और वहां पर जब जाकर के हम लोगों ने लोगों की उपस्थिति देखी और उनकी शिकायतें, उनके आंखों के आंसू देखे, तो हमको समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है और हम सब लोगों की संवेदनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाई, या कि पहले भी हम सब लोगों के ध्यान में ये विषय आ जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ जाती हुई है वो उसके सारी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है। तो तत्काल वहां कलेक्टर साहब से बात किया गया, एसडीएम साहब से बातचीत किया गया, मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया और निवेदन करके फिर पूरे विषय को जब सबके सामने में रखा तो कलेक्टर साहब ने भरोसा दिलाया है। और हम सब लोग अपने साथियों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि एक एक इंच का हिसाब होगा, एक एक इंच भूमि की हिसाब होगी और जो विशेष संरक्षित जनजाति हमारे पंडो भाई हैं उनके हर एक जमीन के एक एक इंच का हम उनको वापस जरूर कराएंगे। कुछ जो लोगों को जरूर ऐसा भी मामला आया है कि कुछ जमीनें पट्टे की हैं, कुछ जमीनें कब्जे की भी हैं, लेकिन जो भी कब्जे की भी जमीन है और पंडो भाइयों के द्वारा वहां पर जंगल को काट करके किसी जमाने में किया गया था, लेकिन चूंकि वो विशेष संरक्षण नहीं है इसलिए बनाने में असमर्थ रहे होंगे, लिखा पत्र नहीं हो पाए होंगे, लेकिन जैसी भी स्थिति थी आज से पहले वैसी की वैसी स्थिति बना करके देने की जिम्मेदारी हम सब लोग लेते हैं। ठीक, आप बने रहेगा सर हमारे साथ। मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, सर नकवी जी, उनसे भी बात करेंगे। सर, झारखंड, बिहार, बंगाल, यहाँ से आए तमाम मुसलमानों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी बहाने से जमीन ली, फिर धीरे धीरे अपने परिचितों को लाकर यहाँ पर बसाया और ये पूरा लैंड जिहाद का मामला निकलकर सामने आया है, जिस पर शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं। क्या इसको किसी भी मायने में जायज ठहराया जा सकता है पंडो आदिवासियों की भूमि पर कब्जे को? आप किस प्रकार से इसको देख रही हैं सर? देखिए, कब्जा तो किसी की जमीन पे नहीं करना चाहिए, वो आदिवासी की हो, पंडो की हो, किसी की भी हो या मुस्लिम की भी हो, तो उनकी जमीन पर कब्जा तो नाजायज है ही है और इलीगल वर्क भी है कि इलीगल पोजीशन कर लिया किसी की जमीन पर। और आप ये कह रहे हैं कि पंडो की, आदिवासी की इतने मुस्लिम लिस्ट बता दी आपने कि मुस्लिमों ने कर लिया, तो मैं आपको बता दूं कि उनके पास अगर आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स होते, खुद उनकी पर्सनल जमीन होती, उनकी भूमधरी होती, कहीं पर डॉक्यूमेंट में स्ट्रांगली मजबूत हो रहे होते तो प्रशासन के पास जाते, सिविल कोर्ट जाते और सरकारें हैं हमारी, इतने एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको वहां से एबॉलिश करा देता, वहां से इवैक्यूएट करता, हटा देता। अतिक्रमण अगर अवैध था तो, अगर कहीं ना कहीं ये अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आ रहा होगा इसलिए वहां से हटा नहीं पाए हैं। अगर पट्टे की जमीन होगी तो बहुत सारे लोगों ने फ्री होल्ड करा ली होगी, बहुत सारे लोगों ने अपने पोजीशन पे ही होंगे, कुछ लोगों के केसेस चल रहे होंगे, तो इस वजह से भी प्रशासन उनको हटा नहीं पा रहा होगा, ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। ठीक सर, आपने जो बातें कही, जो आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है हो, इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष अंबिकापुर के, वो भारत सिंह सिसोदिया जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? जिन लोगों ने जमीन कब्जा को पट्टे होने के बाद भी कुछ लोगों का जमीन अंतरण हो गया। मैं जो मैडम जिन्होंने उनका नाम मैं ध्यान से उतर रहा, यहाँ पर छठी अनुसूची लागू है। नकवी जी को ये बताना चाहूंगा कि सरगुजा जिले में छठी अनुसूची लागू है, यहाँ पर किसी भी जमीन को अंतरण आदिवासी की नहीं किया जा सकता। ठीक, ओके, कुछ नेटवर्क एरर है, एक बार देखिए सिसोदिया जी। जनजाति पंडो राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है, उनकी जमीन को तो बिल्कुल अंतरण नहीं किया जा सकता। और उसके बावजूद भी कुछ हिस्सा जरूर उसमें से ये भी है कि लगभग 80% पट्टे की जमीन है जिसको उन लोगों ने अंतरण करा लिया है। कुछ जमीनें ऐसी जरूर हैं जो उन्होंने कब्जे भी किए थे और उस कब्जे की जमीन को भी उन्होंने नहीं। ठीक है, अगर ये अवैध कब्जा है तो ये धमकी तो नहीं चल पाएगी, उनको खाली करना होगा। आप बने रहेगा सिसोदिया जी, आप बने रहेगा। इंदर भगत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनजातीय समाज से आते हैं।
इंदर जी, आप जनजातीय समाज से आते हैं। ये राजा कटेल जैसे इलाकों में पंडो आदिवासियों के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ एक गांव का मामला है कि ये ज़्यादा दूर तक फैला मामला है? क्या ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डर है इन जिहादियों का, इसकी वजह से लोग खुलकर शिकायत नहीं कर पा रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी क्या है वो बताइए आप इंदर जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा डिवाइस, जो फ़ोन है आपका उसको अनम्यूट कीजिए। जी धन्यवाद जी। सुदर्शन न्यूज चैनल को और सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सरगुजा वनांचल क्षेत्र के इस सुदूर गांव के इतने बड़े गंभीर विषय को आपने अपने पटल पर इतने गंभीर चर्चा के रूप में लाया है, जिसको आज पूरा देश इस गंभीर विषय को देख रहा है। जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया है और जो मुस्लिम स्कॉलर जी की जो बात है मैं उस पर बात रखना चाहता हूँ जी। चाहे वो राजा कटेल हो, सरगुजा का माजा, चोड़िया, ऐसे विभिन्न उदारी, आरा, ऐसे असंख्य गांव हैं जहां पर जब ये आए लगभग 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो एक गिनती भर के आए, एक परिवार के रूप में आए, एक संख्या में आए, दो संख्या में आए। इन्होंने यहाँ के भोले भाले आदिवासियों से मासूम प्रकार का व्यवहार करके उनका विश्वास जीते, उनसे छोटा सा जमीन मांगे, छोटा सा झोपड़ी बनाए, मगर धीरे धीरे इन्होंने अपने लोगों को जो दूसरे स्थानों से थे, बाहरी बसावट के रूप में थे, इन्होंने उनको बुलाना शुरू किया, उनको बसाना शुरू किया। और जब इनकी संख्या इतनी मजबूत हुई कि वहां के स्थानीय भोले भाले आदिवासियों को अपने दबाव में, अपने डर से डराने की क्षमता रखते थे, इन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। राजा कटेल में भी इन्होंने वैसा ही किया। आज से अगर 25 साल पहले देखें तो जहां पर एक भी मुस्लिम नहीं था, वहां अचानक ऐसा क्या हुआ कि 25 सालों में लगभग 250 से ज्यादा मुसलमान वहां बस गए। लगभग 35-40 एकड़ या उससे ज्यादा एकड़ का जमीन पट्टा का हो चाहे सरकारी भूमि पर उन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया। आज सैकड़ों की संख्या में वहां का जो मूल विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसको माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का दत्तक पुत्र का उपाधि प्राप्त है जी, हमारे पहले राष्ट्रपति माननीय प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी जिनके बीच आए हुए थे, ऐसे जनजातियों को आज अपने अस्तित्व, अस्मिता, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सड़क पर आना पड़ा, कलेक्टर के पास ज्ञापन देना पड़ा। और जो मुस्लिम स्कॉलर जी ने जो बात कही कि कहीं ऐसा हो सकता है कि वो सही हो इसलिए नहीं हटाया गया है, तो अभी यह विषय प्रशासन के समक्ष आया है और लगातार समाज ने, सभी संगठनों ने इन विषयों को उस पटल पर रखा है। अब उसकी जांच प्रारंभ हुई है, बहुत जल्दी वह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो तथ्यात्मक हमारे पास जानकारी है, गंभीर जो तथ्य हैं, वह यही है कि 25 साल पहले वहां एक भी मुसलमान नहीं थे। 25 सालों में ऐसा क्या हुआ, अचानक क्या हुआ कि 250 से ज्यादा मुस्लिम वहां बस गए हैं और वो सभी मुसलमान हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं है, दूसरे स्थानों से आकर वहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं। वहां के स्थानीय लोगों को डराकर, धमकाकर वहां पर अपना दबाव बनाए हुए हैं, जिसके कारण आज तक वहां का मूल जनजातीय समाज कभी भी इन विषयों को लेकर के सड़क पर नहीं आया, प्रशासन के पास नहीं आया। ऐसा पहली बार है कि प्रशासन के पास उन्होंने अपनी समस्याओं को बता करके इस पर न्याय दे रहा है दुरुस्त है, नहीं तो ये 250 से 2500 और 2500 से 2.5 लाख कब हो जाएंगे पता नहीं चलता है। ठीक है, आप बने रहिएगा। योगेश मिश्रा हमारे साथ हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। योगेश, स्थानीय प्रशासन या राजस्व विभाग के पास आमतौर पर इस प्रकार के जमीनों के पट्टों के रिकॉर्ड मौजूद होते हैं, अब इसे प्रशासनिक लापरवाही कहा जा सकता है क्या, किसको देखा नहीं गया पहले और अब चूंकि दबाव है शासन का, लोगों का, तब ये प्रशासन जागा है? किस प्रकार से देखें इसको? आशीष, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अगर बात करें समूचे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं और विशेष रूप से जब सुदर्शन न्यूज ऐसे मामलों को उठाता है या कोई हिंदू संगठन कार्यकर्ता या जो जागरूक व्यक्ति है वो जब ऐसे मामलों को उठाता है तो उसके बाद से प्रशासन और शासन के लोग जागते हैं और कार्रवाई की बात की जाती है। लेकिन यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्षेत्रों में न सिर्फ सरगुजा बल्कि बस्तर के कई क्षेत्रों की बात करें आशीष, लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां पर सीधे तौर पर कब्जा करना या भोले
भोले भाले आदिवासियों की बच्चियों के साथ में नाम बदलकर विवाह करने के मामले भी कई बार सामने आए हैं। अभी जनवरी में ही एक मामला सरगुजा में ही सामने आया था आशीष, जहां पर एक व्यक्ति अपने आप को स्वराज पैकरा के नाम से फेसबुक आईडी बनाता है और बाद में पता यह चलता है कि उसका नाम महफूज खान था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से एक बड़े षड्यंत्र के साथ यहां पर काम किया जा रहा है। और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में जब भी ऐसे मामले सामने आए हैं या फिर जब भी तनाव की स्थिति कई जगहों पर आती है तो खास तौर पे जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी जांच की जाती है। कई बार रोहिंग्या जो है यहाँ पे अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उन पर भी छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई और यहाँ पे शासन का स्पष्ट कहना भी रहा है कि जो भी बाहरी लोग यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं उनको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में हो सकता है जब ये राजा कटेल के मामले की अब चूंकि बात सामने आ गई है और दूसरी ओर विधानसभा का बजट सत्र भी छत्तीसगढ़ में जारी है तो हो सकता है इस मामले को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ में अब कार्रवाई होने लगे। और हम बिल्कुल आशा करते हैं कि इस मामले में जो पंडू जनजाति के भोले भाले लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। और जिस तरह से जो भाजपा के जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया दावा कर रहे हैं और बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं, हम उनको बिल्कुल सपोर्ट भी करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो भोले भाले आदिवासी हैं, जनजातीय समाज के लोग हैं, उनके संस्कृति को संरक्षित करना हर किसी का दायित्व है, पूरे समाज का दायित्व है। और निश्चित रूप से जो दोषी हैं, जो कब्जेधारी हैं, उन पर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष, भारत जी, आप ग्राउंड पर गए, आपने लोगों से बात की एज यू सेड अर्लियर, तो आपने क्या देखा? क्या वाकई में वो लोग किसी प्रकार के दबाव या डर में जी रहे थे अब तक और आपने आश्वस्त किया है उन सभी लोगों को? से धीरे धीरे करके वहां पर कुल 80 मकान बन चुके हैं। अच्छा। और छोटे मोटे चीजों को तो अपन गिन नहीं रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनके मुख्य भूमि पर जो व्यापारिक स्थान है वहां पर तो उनका कब्जा हो ही गया है, उनके खेतों पर उनका कब्जा हो गया है, बाड़ियों पर उनका कब्जा हो गया है। ये सारा विषय तो उनके पास है। और अब वहां पर स्थिति जो डेमोग्राफिक चेंजिंग है वो वहां पर 80 मकान हो गए हैं उनके जो बाहर से आए हुए हैं और 60 मकान ऐसे हो गए हैं जो पंडू जनजाति के। तो जब वहां पर इतनी बड़ी संख्या इनकी हो जाती है, कहीं पर भी इनकी संख्या जैसे ही थोड़ी ज्यादा होती है, वो तो 30% से भी अधिक होने पर, 40% से अधिक होने पर तो वहां की क्या कंडीशन बनती है वो तो आप भली भांति जानते ही होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे इसके देश में उदाहरण है। लगभग वैसा ही वायुमंडल वहां है। अगर उस गांव को हम अगर समझें तो वो जम्मू कश्मीर सरीखा एक, अगर केवल गांव के डेमोग्राफिक को समझें तो वो एक जम्मू कश्मीर जैसा वातावरण है। वहां के लोगों के अंदर इस बात का साहस नहीं था कि वो किसी भी प्रकार के प्रशासन को शिकायत कर पाते। जब वो कुछ वहां का जो सरपंच है वो अभी नए नए बने हैं और सरपंच बड़ा हम लोगों से जुड़े हुए थे, उन्होंने बड़ा हिम्मत करके मुझको बताया। जब मैं उनको कहा कि चलो आपके गांव चलते हैं, हाल चाल लेते हैं, तो अरे भैया वहां पे पहले सुरक्षा का व्यवस्था कर लीजिए फिर जाइए। मैं कहा कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हम सब लोग साथी हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, हम लोग गए वहां, भोजन वोजन बनवाया, दिन भर उनके साथ वहां पर। जब वहां पर हम बैठे तो काफी देर तक तो पहले वो लोग खुलना नहीं शुरू हुए। धीरे धीरे करके जब अपनी बातों को बताने लगे तो जो भी वहां पे बैठे हुए हमारे दल के कार्यक्षलक पड़ी और जिस तरीके की स्थिति वहां पे निर्मित हुई, छीन लिया और उनको ये कह रहे कि अगर शिकायत करोगे तो मार डालेंगे, तुम्हारे घर में बम मार देंगे, तुम्हारे घर में। यहाँ तक की स्थिति है कि उनकी कोई कुछ 4-5 ठीक है, ओके सुशीला जी, कुछ नेटवर्क एरर आ रहा है लेकिन आपकी बात पहुंच चुकी है। आपने बताया वहां पर किस प्रकार से डर का माहौल है, लोग किस प्रकार से डर के साए में जी रहे थे, शायद इसीलिए खुलकर सामने भी नहीं आ पा रहे थे। आप प्लीज बने रहिएगा। सहर नकवी, ये तो आप जानती हैं कि आदिवासी समाज पहले से कमजोर और संरक्षित वर्ग माना जाता है। ऐसे में अगर उनके जमीन पर कब्जे 80-80 मकान बन गए, डराया धमकाया जाना, उनके खेतों पर कब्जे की बात आती है, इस प्रकार के इश्यूज को सुदर्शन न्यूज या कोई भी संस्थान मंच देता है, तो आप लोग इसकी निंदा करने के बजाय उन लोगों पर ही प्रश्न क्यों उठाने लग जाते हैं? ये मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्या है इसके पीछे के वजह? नकवी जी। नहीं, देखिए, किसी पे प्रश्न नाजायज इल्जाम लगाना भी सही नहीं है। और ये तो बहुत दिन से ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मुस्लिमों पे इल्जाम बहुत लगाए जाते हैं, कुछ नहीं तो जबरदस्ती का इल्जाम की आबादी बढ़ाते हैं। अब यही बात है कि इनकी आबादी बढ़ती चली जाती है, इसी से आपको तकलीफ है। अरे आप भी बढ़ाइए, आपको किसने रोका है? भारत के संविधान ने रोका है क्या? क्या कॉन्स्टिट्यूशन है कि आपकी आबादी तो किसी का हक थोड़ा ना मारने देंगे भाई। आबादी बढ़ाओ, चाहे 1000 बच्चे पैदा करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी की जमीन थोड़ा ना कब्जा करने देंगे। मसला नहीं है ये, जमीन कब्जा नहीं करने देंगे ना किसी के, किसी का हक नहीं मारने देंगे ना।
नहीं, हक मारा जिसका मारा गया है हक। भाई हम तो मांग करते हैं कि उन 80 घरों पे बुलडोजर चले, उन 80 घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, सरकार का एक्शन होना चाहिए। ये जहां से भाग के सारे मुसलमान आए हैं, बंगाल, बिहार, ये बांग्लादेश, चाहे पश्चिम बंगाल से, इनको वही खदेड़ना चाहिए वापस। ये ऐसा कैसे आके हमारे जो है पंडो जनजाति समाज के लोगों को जमीन कब्जाएंगे लोग? 80 घर बन जाएंगे और कब्जा करके कोई बैठा रहेगा, इतना हाँ ना, अब उसी पर तो कार्रवाई शुरू हो रही है, अब उसी पर तो एक्शन होगा, उसी की तो हम मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर चलाओ इन लोगों के ऊपर। आप किसी को मार डालिए, ये तो आप प्रशासन की। अरे भाई आप जनजातीय समुदाय को मारने की धमकी दे रहे हो, इनको मार डालेंगे, विक्टिम कार्ड निकल आता है तुरंत, ये समझ से परे है। उनकी जमीन पर जो अवैध कब्जा हुआ है वो डर के साए में जी रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी यहाँ मौजूद हैं, जो उन लोगों के बीच में रहते हैं वो मौजूद हैं, जो उनके बीच में गए वो मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, वो तमाम कहानी बता रहे हैं, लेकिन आपको अपना गाना बजाना है। नहीं, पॉलिटिक्स गड़बड़ा रही होगी ना जिला अध्यक्ष। नहीं, इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? यहाँ तो पूरा लैंड जिहाद का मामला है, लव जिहाद का मामला है भैया। राजनीति गड़बड़ा रही होगी जिला अध्यक्ष जी की, इसलिए मुस्लिमों को टारगेट करके गाली देना शुरू किया बड़े नेता बनने के लिए। तो ये भी तो देखिए आप कि जिसकी ठीक है, ओके। हमारे साथ जनजातीय समाज के भी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। इंद्र भगत जी, इंद्र जी प्लीज। इंद्र जी की आवाज दीजिए भैया, एक बार ना हो तो एक बार सर अनम्यूट कर लीजिएगा। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आपकी आवाज आ रही है सर, अपनी बात रखिए। जी, मैं एक दो बातें बताना चाहूंगा। वहां पर इनसे मैं सहर नकवी मैडम से पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा तरीका है कि किसी गांव में 25 साल पहले तक कोई भी मुस्लिम नहीं था, मगर उस जनजाति गांव में, जो गांव 5वीं अनुसूची क्षेत्र का गांव है, जहां पर ग्राम सभा का पावर है, वहां पर ऐसा इनके पास कौन सा तरीका है कि अचानक में 25 सालों में 250 से ज्यादा मुसलमान वहां बस जाते हैं, और वो पूरे 250 मुसलमान कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है। तो यह तो एक प्रकार से अवैध अतिक्रमण है कि अचानक 25 सालों में उनको अपने जगह को, अपने जमीन को छोड़कर ऐसे गांव में आने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जनजातियों के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? उनको आखिर में जिला प्रशासन के पास में क्यों जाना पड़ा? क्यों ज्ञापन देना पड़ा? क्यों निवेदन करना पड़ा? आखिर में वो स्थिति क्यों बनी? दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, 1-2 FIR ऐसे हैं उस गांव के कि वहां के स्कूली बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वहां पर इन मुसलमानों के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि हम तुमको गाड़ी चढ़ा देंगे, तुमको जान से मार देंगे। ये तो इंद्र भगत जी देखिए ना, अब तो देश जान चुका है कि जहां इनकी संख्या बढ़ती वहां ये अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक फाइनल कमेंट भरत सिंह सिसोदिया जी के लूंगा। सिसोदिया जी, जब आपने आदिवासियों के विषय को उठाया तो सहर नकवी या इस प्रकार के तथाकथित बुद्धिजीवी मुसलमान जो है वो कहने लगते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स डगबगा रही है, इसलिए आप इस प्रकार की चीजों को आगे लेकर आ रहे हैं। इस पर कुछ 10 सेकंड का कमेंट चाहूंगा, फिर मैं क्लोज करूंगा इसको। सिसोदिया जी। विषय उठाते रहे हैं और इसीलिए आज यहाँ है, और हम लगातार ये विषय उठाते रहेंगे। राजनीति का क्या स्थान बनता है? राजनीति ठीक है सर, ओके। मेरे पास समय सीमित था, आप सभी ने समय दिया, बहुत आभार। सिसोदिया जी आपका बहुत आभार। इंद्र जी आपने भी तमाम बातें दर्शकों के सामने रखी, देश के सामने रखी, बहुत आभार आपका। योगेश आपका भी बहुत आभार तमाम ग्राउंड रियलिटी लोगों को बताने के लिए, और सहर नकवी जी आपको भी अपनी टिप्पणियों के लिए बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं। देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है जिसकी हमने बात की। ये अंबिकापुर के राजा कटेल गांव का ही मामला नहीं है, इस प्रकार के कई गांव हैं। जैसा कि अभी हमारे साथ जो जनजातीय समाज के लोग जुड़े थे उन्होंने बताया कि 20 परिवार कई पीढ़ियों से निवास करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 35 साल पहले झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से आए मुसलमानों ने किसी बहाने से यहाँ पर जमीन मांगी रहने के लिए, धीरे धीरे करके इनका अवैध यहाँ पर कब्जा हो गया है, और यही लोग अब उनको धमकाने लगे हैं, डोमिनेट करने लग गए हैं। प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इन तमाम अवैध कब्जेदारों को वहां से हटाया जाए, और जो हमारे पंडो आदिवासी भाई लोग हैं उनको उनकी जमीन मिलनी चाहिए। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।